गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात मुजफ्फरनगर में हुए किसान पंचायत रैली आप जो कह लें। आज बात उसकी कि आखिर इस पंचायत का आफ्टर इफेक्ट क्या है, किसको होगा इसका सियासी फायदा, क्या इसका कोई चुनावी असर भी होगा। जिस तरह की रैली कल राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में की, ये अपने आप में एक बड़ी रैली रही। देश भर से किसान आए, लेकिन सबसे ज्यादा किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। दावा तो कई लाख किसानों का था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये तादाद अच्छी थी और ये तादाद इतनी बड़ी थी कि जरूर सरकार को सोचना पड़ सकता है। यानी कि किसानों की इतनी बड़ी रैली करके राकेश टिकैत ने एक संदेश जरूर देने की कोशिश की है कि किसानों को नाराज करके कोई सरकार नहीं चलता। अगर इतिहास देखें तो जब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी रैली हुई है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सत्ता बदली है। लेकिन क्या इस बार भी चुनाव पर असर होगा? बीजेपी की माने तो बीजेपी ने इस पूरे किसान पंचायत के बाद एक तरीके से इन किसान नेताओं और इस किसान पंचायत को हेड ऑन ले लिया है। यानी कि अब वो सीधे मुकाबले में उतर आई है। अभी तक बीजेपी, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे दूसरे किसान, इन्हें किसान ही कह रही थी, लेकिन अब वो इन्हें किसान नहीं बल्कि सपाई, कांग्रेस, लोकदल के लोग बता रही। इस रैली के दौरान ही पूरे इलाके में, मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जितने भी आने वाले इलाके हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस की तरफ से किसानों के वेलकम के पोस्टर लगाए गए थे। यानी कि इन किसानों को वेलकम करने के लिए सियासतदानों ने अपने तरफ से पोस्टर जरूर चिपकाए थे और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि ये भी रैली पूरी तरीके से सियासतदानों के द्वारा ही प्रायोजित, यानी कि इसमें जितने लोग आए हैं सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि किसान परेशान नहीं है, दलाल किस्म के लोग परेशान हैं। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। केशव मौर्य ने कहा कि इसमें कोई किसान नहीं बल्कि ये सपाई, ये कांग्रेसी, ये लोकदल के लोग हैं। यानी कि बीजेपी ने सीधा सीधा इसे हेड ऑन लिया है। आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसानों ने अपना ये बड़ा आंदोलन किया, अपनी ये बड़ी रैली की और अपनी ये ताकत सत्ता तक पहुंचाई है, ये साफ दिखा रहा है कि किसानों ने साफ तौर पर खुला ऐलान इस सरकार के खिलाफ भी कर दिया है। केंद्र के खिलाफ अगर ये आंदोलन है भी तो चुनाव तो कोई नहीं, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की बहुत कुछ स्टेक पर भी लगा है, बहुत कुछ दांव पर है। ऐसे में चुनाव के 7-8 महीने पहले इतनी बड़ी किसानों की रैली निश्चित तौर पर बीजेपी को परेशान कर सकती है कि अगर किसान नाराज हैं, अगर किसान अपनी बातों पर अड़े हैं और बीजेपी ने उसका समाधान नहीं निकाला, तो चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का खेल चलेगा और यही बात रही कि जब राकेश टिकैत ने मंच से अल्लाह अकबर और साथ साथ हर हर महादेव का नारा बुलंद किया, तो जो हिंदुवादी ताकतें हैं उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे को वायरल करना शुरू किया। यहां पर कोशिश जाटों और मुसलमानों को एक बार फिर से जोड़ने की हुई और यही मंच से भी दिखाई दिया जब खुद राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। लेकिन क्या ये नारे सिर्फ किसानों के लिए थे? लेकिन इसका कोई सियासी मतलब था? दरअसल मतलब साफ है। चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे लेफ्ट से जुड़े हुए जितने भी किसान संगठन हो, सबों के निशाने पर फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और यही वजह रही कि बीजेपी ने और खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम शीर्ष नेताओं ने इस किसान पंचायत के साथ साथ इस किसान पंचायत के बाद किसानों को सीधा हेड ऑन लिया है। बजाय उनके इन तीनों मांगों को मान लेने के, कृषि बिल के मांग मान लेने के,
सरकार अब उन्हें किसान मानने को ही तैयार नहीं। वो कह रही है कि ये किसान नहीं, ये पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, ये सपा के कार्यकर्ता हैं, ये आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये किसान नहीं। लेकिन संजीव बालियान ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत अधिकृत किसान नेता है, यानी कि अभी भी राकेश टिकैत या फिर जो किसानों के संगठन हैं उन्हें नाराज करने का बीजेपी जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि आने वाले चुनाव में यह वही वोट बैंक है जिसने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया था। 2019 के चुनाव में कहते हैं कि 90% जो CSDS का आंकड़ा है, जाटों ने बीजेपी को समर्थन किया था। 2014 में भी 70% के आसपास जाटों ने समर्थन किया था। और अगर जाट किसान नाराज हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को 2022 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब सब कुछ इसी बात पर निर्भर है कि क्या किसान पंचायत के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है, या बीजेपी जिस तरीके से अब किसानों के मुद्दे को सीधा राजनीतिक रंग दे रही है, कि क्या यह अब बीजेपी वर्सेज ये किसान का ये मामला है कहीं सीधे तौर पर सियासत के रंग में तो नहीं रंगेगा।